दोस्तों, जब आप हनुमान जी की या फिर किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं? अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लग रहा है। और यह झटके किस कारण लगते हैं? नेगेटिविटी है या कोई पॉजिटिविटी है? कोई देवी शक्ति है या कोई प्रेत? इसके बारे में मैं आज आपको खुलकर बताऊंगा कि जब आप पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, बारीकी से सुनिए, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। दूसरी बात, आपको यह भी बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उबासी आती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आने लगते हैं, शरीर हिलता है। ये सारी चीजें हमारे साथ आखिर पूजा करते वक्त क्यों होती है? जब भी हम पूजा स्थल पर पूजा करने बैठते हैं तभी ये सारी फीलिंग हमें होती है। तो यह सारी चीजें आपके साथ घटित होती हैं। मैं चाहता हूं कि बारीकी से आप इन चीजों को समझें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ रहे हैं, आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, आप देवी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो भी चीजें हैं, जिन चीजों को आप आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में कोई निगेटिव जो ऊर्जा होती है वह आपके पास आ जाती है और आपका बुरा होना शुरू हो जाता है। घर परिवार में झगड़े, लड़ाई, क्लेश, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, कई सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति आई है वह कोई नेगेटिव शक्ति है या कोई ऐसी शक्ति है जो पॉजिटिव है। वह किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है या फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो में मैं आपको आगे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। दोस्तों, आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। रोजाना छत के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी रखना शुरू करिए, जो पक्षियों के लिए काफी फायदेमंद होगा, ताकि वह लोग पानी पी सके, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमारी है। थोड़े बहुत अनाज के दाने डाल दें अगर हम, तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, उनका पेट भर जाएगा। इससे आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपके जो कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद होता है वो आप पर सदैव बना रहता है। और यही कुल देवी और कुल देवता आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं ना, तो धीरे धीरे जो आपका पूजा का स्थान है वह इतना मजबूत नहीं होता है कि आप जो पूजा कर रहे हैं वहां जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा को वह रोक सके। और पूजा करने पर उस कक्ष में ऊर्जा बननी शुरू होती है और आपके जो इष्ट देव या देवी हैं उनकी ऊर्जा को संभाल पाना कठिन होता है, क्योंकि हम माया जाल से बंधे होते हैं। जैसे कि बारिश में पहले 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, 6 बूंद, बूंद बूंद करके आपका शरीर एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरीके से भिगो जाता है। उसी तरीके से जब आप पूजा शुरू करते हैं तो जिस इष्ट की सेवा करते हैं, जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं, उनकी ऊर्जा की बारिश होना शुरू होती है। कभी कभी 1 किरण, कभी 2 किरण, कभी पूरी, और आपको इस तरह धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त होती है कि आपका शरीर भीगता चला जाता है। आपकी आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंच ही जाती है। इसी कारण इसी ऊर्जा के माध्यम से आपका जो ऑरा है वह तैयार होता है। और जिसका विश्वास जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही वह तेजवान होता है, उतनी ही शक्ति उसकी तरफ आकर्षित होती है। कोई नेगेटिविटी उसके शरीर में फिर प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो जब भी आप पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उस ऊर्जा की बारिश होती है। उस बारिश को, उस ऊर्जा को अपने आप के अंदर एब्जॉर्ब करने का प्रयास करें। आपके ऊपर तो एक ऐसा समय आता है जब वह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाती है। काफी बढ़ जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहला जो कारण है वह होता है आपको उबासी आने लगती है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो बीच बीच में उबासी आती है। जैसे आपने टोने टोटके के बारे में सुना होगा। कई बार हमारे बच्चों को, हमारे घर में किसी बड़े को भी टोना टोटका लग जाता है
काफ़ी ढेर सारी दवाइयाँ कराने के बाद, काफ़ी अस्पताल के चक्कर लगाने के बाद अंत में हमें कोई ना कोई बताता है कि आप इसे टोने टोटके के ओझे के पास ले जाएं और इसे उसकी पूजा विधि द्वारा ठीक कराएं। तो जब वो मंत्र पढ़ता है तो भी आप लोग देखते होंगे कि जब कोई वैद्य, हकीम या टोना झाड़ने वाला कोई व्यक्ति जब टोने को झाड़ने की कोशिश करता है तो उस समय मंत्र पढ़ते वक्त उसको उबासी आती है। इसी तरह जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब ऊर्जा हमारे कक्ष में उत्पन्न होती है तो पहले छोटी छोटी उबास, फिर बहुत बड़ी बड़ी उबासी आती है, 5 से 10 सेकेंड तक की। यह उस इष्ट देव या देवी के मंत्र या उनकी चालीसा की ऊर्जा होती है। हमारा शरीर जब आवश्यकता से अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है तो उस ऊर्जा को निकलने का बस एक ही माध्यम बचता है, उबासी। इस कारण हमें उबासी का सामना करना पड़ता है और इसी कारण हमारे शरीर में जितनी नेगेटिविटी एनर्जी होती है वह बाहर होने लगती है। सबसे पहले जो ऊर्जा होती है वह आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का काम करती है, जिससे क्या होता है कि जैसे आपने पानी को देखा है, जब उसे गर्म करते हैं तो भाप ऊपर निकलती है, यानी उस पानी के अंदर के जो मिलेनियम होते हैं और सैनिक होते हैं वह वाष्प बनकर पहले उड़ना शुरू होते हैं, वह भाप ऊपर की तरफ तो जाती है। ऐसे ही जब पॉजिटिव एनर्जी आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र को जब वह जागृत करती है और मूलाधार चक्र जब घूमना शुरू होता है तो उससे जो नेगेटिविटी निकलती है वह मुंह के जरिए बाहर निकल जाती है। दूसरी बात, रोंगटे खड़े होना, यानी जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। यह आपके इष्ट की कृपा का ही कारण होता है। कई बार आप जागरण में जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, या फिर कभी आप भगवान की बात, अपने इष्ट की बात करते हैं, उनकी चालीसा, मंत्र या आरती करते हैं या सुनते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को सुनते हैं तो उस मंत्र, चालीसा, जाप, आरती की जो उपज होती है, ऊर्जा होती है, वह आपसे कनेक्ट होती है। इस कारण आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं झटके की, कि आपको झटका क्यों लगता है। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं ना, तो नीचे की जो ऊर्जा होती है, जो मूलाधार चक्र पर ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वह जोर लगाती है। होता क्या है कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो वह एकदम उठने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे एक बोतल है, एक खाली बोतल को अगर पानी में हम डुबाने की कोशिश करें तो वह झटके से ऊपर आ जाएगी। इसी तरह झटके से ऊपर आती है वह ऊर्जा। तो यही कारण होता है कि आपको, हमें पूजा पाठ करते वक्त झटके लगते हैं। आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो आपको अजीब सा झटका महसूस होता है, और अगर आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा हो जाती है तो आपके आंखों में आंसू भी आने लगते हैं, और वह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। आपके मन में अजीब सा भाव उत्पन्न होता है कि आप अपने आप को खो से बैठते हैं। आप सिर्फ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप अपने इष्ट को देखना पसंद करते हैं और उन्हीं को देखते रह जाते हैं। तो यह सब पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक साइन है, यह पूरा ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका शरीर हिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का शरीर जो है वह आगे और पीछे की तरफ हिलता है। कई लोगों का शरीर है जो वृत्ताकार, सर्कल के रूप में हिलता है। तो कई लोगों के शरीर में क्या होता है कि किसी का हाथ फड़फड़ाना, किसी के आँख का फड़कना, किसी का एक पैर हिलना या किसी का एक कंधा हिलना। तो यह सब सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी के ही कारण होता है। क्योंकि जो शक्ति आपके ऊपर आई है, आपके शरीर में जिस शक्ति ने प्रवेश किया है, वह शक्ति एक स्थान चुनती है और जिस स्थान पर वह जाकर बैठती है उस स्थान पर वाइब्रेशन यानी स्पंदन होता है। वह चीजें, वह शक्ति हिलती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जब उनके ऊपर सवारी आती है तो उनका कोई एक हाथ हिलता है, कोई एक पैर हिलता है, कई बार सिर्फ गर्दन घूमती है, कई लोगों का कंधा हिलता है। तो इसका मतलब होता है कि जो शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है वह कहाँ विराजमान है। वह शक्ति जहाँ विराजमान होगी वही अंग लोगों का हिलना शुरू होता है। जहाँ वह शक्ति बैठेगी वह अंग वाइब्रेट होना शुरू होता है।
अगर शक्ति आज्ञा चक्र पर बैठती है तो हमारा सिर घूमने लगता है, वह बहुत तेजी से रोटेट होता है, गोल गोल घूमता है। तो यह सब कारण होते हैं इन लक्षणों के दिखाई देने के, कोई सकारात्मक तो कोई नकारात्मक। बस आपको अन्य बातों से ध्यान हटाकर अपने ईष्ट पर विश्वास बनाए रखना है। अपने हृदय में यह सोचकर अपने ईष्ट का आवाहन करें कि मेरी पूजा 100% सफल होगी। अपने हृदय में कल्पना करें कि मेरे इष्ट देव बैठे हैं, मेरे जो इष्ट हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनकी मैं सेवा करता हूँ, वह मेरे सामने बैठे हुए हैं। कभी अपने मंदिर को ऐसा मत समझें कि मंदिर में केवल तस्वीर रखी है, क्योंकि वहाँ पर जो तस्वीर रखी है, जो मूर्ति रखी है, वह जीवंत है। क्योंकि आप प्रतिदिन वहाँ पूजा पाठ मंत्र आरती करके वहाँ एक ऊर्जा क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। वह वहाँ वास्तविक रूप में विराजमान है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जब भी आप मंदिर के करीब से गुजरें तो प्रणाम करें। जैसे कोई आपको देखता है, आप बड़े हैं तो आपको लोग प्रणाम करते हैं, आपसे कोई बड़ा है आपने देखा तो उनको जरूर प्रणाम करते हैं, भले ही वो हमसे रोज मिले। उसी प्रकार जब भी मंदिर दिखे, बिना शीश झुकाए उस मंदिर के किनारे से ना गुजरें। दोस्तों, मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखें। हनुमान जी सब पर कृपा करें, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।